सारे लोगों के मन में सवाल है कि प्रशांत किशोर जी के पारिवारिक जीवन के बारे में वो लोग जानना चाहते हैं। पारिवारिक कैसा स्थिति है, गांव का कैसा रहन सहन है, किस परिवार से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी पटना में है, पटना के गांधी मैदान में, और यहाँ पर एक जनसुराज के द्वारा ऐतिहासिक रैली किया गया, जिस रैली का नाम था बिहार बदलाव रैली। उसी रैली में कुछ युवा साथी भी शामिल हुए और प्रशांत किशोर जी भी आए हुए थे, और काफ़ी लोगों का भीड़ था। लगभग 2 से 3 लाख लोगों अनुमान लगाया जा रहा है। कितना था या नहीं था इसका तो सटीक जानकारी हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन एक अनुमान जता सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा साथी है जो कि जनसुराज को ये लोग सपोर्ट करते हैं, और किन मुद्दों को लेकर के, किन विचारधाराओं को लेकर के जो है ये लोग जनसुराज को सपोर्ट करते हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत न्यूज नंबर 1 में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना। मेरा नाम विकी राव पांडे है। मैं सासाराम, प्रशांत किशोर का जो गृह जिला है, मैं सासाराम से हूँ, वहाँ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। यस, सासाराम, जी हाँ। अच्छा हुआ, सासाराम जो उनका घर है, वहाँ गृह स्थल है, तो वहाँ का कैसा फीडबैक है प्रशांत किशोर को लेकर के? वहाँ की आम जनता क्या बोलती है वहाँ पर? अब देखिए, ऐसा है कि जब अपने घर का लड़का कोई अगर देश में, पूरा विदेश में, इंटरनेशनल लेवल तक अगर डंका बजाया है, तो घर के लोग ऑफकोर्स खुश होंगे। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से हैं, वो सभी लोग प्रशांत किशोर के गृह जिला में एकदम उत्साह से भरे हुए हैं, और वो लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार प्रशांत किशोर हो, क्योंकि उनका वो गृह जिला है। और हम लोग चप्पा उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। गली का बच्चा यहाँ आया हुआ है सासाराम से। देखिए, एक चीज़ बातचीत करने में हमको आसानी बुझा रहा है कि चूंकि बहुत सारे उसका परिवार का कैसा, समाज के प्रति कैसा रिस्पॉन्स रहा है, इस सभी विषयों पर हमको जानकारी दीजिए, चूंकि आप उनके गांव के रहने वाले हैं। गांव के श्योर, मैं ये कह रहा हूँ, भाई है प्रशांत किशोर। मैं देखिए ज़्यादा डीपली आपको नॉलेज नहीं दूंगा। मैं इतना बताऊंगा क्योंकि ये अभी जो रैली का माहौल है, ये बिहार बदलाव रैली है, और इसमें ये इंडिविजुअल जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये हम ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे। ऊपर आपको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। प्रशांत किशोर कोनार ग्राम के सासाराम के ही रहने वाले हैं, और सासाराम में वो अपना आज भी उनके गांव परिवार, घर परिवार उनको फुल सपोर्ट में है। कोई भी इलीगल जानकारी या फिर ऐसा कोई गलत जानकारी आपको दिया जाता है तो उस जानकारी को आप लोग एक्सेप्ट मत कीजिए। प्रशांत किशोर के साथ पूरे रोहतास जिला का बच्चा उनके सपोर्ट में है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से हो। प्रशांत किशोर इंडिविजुअल अपने गाँव का नाम नहीं रोशन किए, पूरा देश का नाम रोशन। आपको क्या लगता है वहाँ से कितना लोग आए होंगे उसके गाँव घर से? पूरे रोहतास जिला से कम 50-60 हज़ार लोग आए हुए हैं यहाँ पे। लगभग 50,000 लोगों का अप्रोक्स यहाँ पे आना है। पूरे रोहतास जिला सबसे ज़्यादा लोग वहाँ से आए हुए हैं अभी, क्योंकि उनका गृह जिला है। हम लोगों ने खुद ही सासाराम ब्लॉक से लगभग 7 से 8 हज़ार लोग ने एक ब्लॉक से निकला है। तो 19 प्रखंड, 19 ब्लॉक है। आप जोड़ लीजिए, उससे कितना मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए, ये ऐतिहासिक रैली हम यहाँ पे जो आम पब्लिक है उन लोगों द्वारा बताया गया कि बिहार के इतिहास में ये रैली सबसे पहली बार हुआ है, और ऐसा व्यवस्था और इतने लोगों का जुमना, कहीं न कहीं ये ऐतिहासिक रैली माना जाएगा इसको। चूँकि एक बार जब जेपी का आंदोलन जब इसी जगह से हुआ था, तो वो आंदोलन भी एक अनेक रूप लिया था। ठीक उसी प्रकार लोगों इन जन आंदोलन का भी जो है रूप देना चाहते हैं इनको, ये जनसभा को। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इस न्यूज़ को कभी भी देखिए। यहाँ पे पूरे मीडिया वाले पक्ष विपक्ष दोनों के हैं। कुछ मीडिया वाले हैं जो आपको वो कुर्सियाँ दिखाएंगे, जो कुर्सियाँ 10% कुर्सियाँ खाली रह गई है और 20% कुर्सियाँ खाली रह गई है, या फिर आधा मैदान पीछे से खाली इसलिए रह गया है क्योंकि जो बिहार सरकार की, जो निकम्मी सरकार है बिहार की, वो प्रशांत किशोर के डर से अब की बार तो लाठीचार्ज नहीं करा पाई, लेकिन इनका रैली को रोकने का हर संभव प्रयास किया है। भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार ने, इन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को पूरे पटना शहर के इर्द गिर्द रास्ते में रोक के रखा है भीड़ के जाम में। जब हालांकि इतने विश्वास के साथ आप कैसे सकते हैं, यदि 5 लाख लोगों को इर्द गिर्द रोक करके रखे, तो फिर इतना लोग यहाँ कैसे पहुँचे? इतना लोग यहाँ कितना लोग पहुँचे ये तो अनुमान? यहाँ पे लगभग 8 से 9 लाख लोग पहुँचे हुए हैं। हम अप्रोक्स 3.5 से 4 लाख लोग आपको ग्राउंड में मौजूद होंगे, 50,000 आसपास मौजूद होंगे। लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने अपना पूरा जोर लगाया है बिहार के इन युवाओं को जनसुराज से गांधी मैदान में आने के लिए। उन्होंने उनके जितने भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, ट्रैफिक एसपी हैं, ट्रैफिक डीएसपी हैं, ट्रैफिक डीजीपी हैं, जो भी हैं, वो सारे लोगों ने प्रशासन और सरकार मिली भगत से जानबूझ के ट्रैफिक रोका हुआ है और उन लोगों को आने से मना किया हुआ है, और इसका आक्रोश
नीतीश सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब की बार नीतीश कुमार को हम लोग उखाड़ के बिहार के सत्ता से फेंक हमेशा के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बोला है जो शादी करा सकता है वो श्राद्ध भी करा सकता है। और उनका मतलब ये नहीं था, ब्राह्मणत्व जाति से नहीं था, उनका मतलब ये है कि उन्होंने प्रशांत किशोर को 2015 में उन्होंने सत्ता में लाया था और इसी प्रशांत किशोर ने अब की बार 2025 में इस सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। इतने विश्वास के साथ आप कैसे, कितना क्या लगता है कि जनसुराज इस बार बिहार में कितना सीट ला पाएगी? जनसुराज 243 सीट में जनसुराज 200 पार करने जा रहा है। आपको लिख के दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। बिहार का बच्चा जाग चुका है, बिहार का महिलाएं जाग चुकी है, बिहार का हर युवा नौजवान बूढ़े बुजुर्ग जो पलायन के दंश झेल रहे हैं, जो बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं, जो स्वास्थ्य पार्टी कह रहे हैं कि यदि 10 सीट भी प्रशांत किशोर ले आते हैं तो हम लोग बहुत समझेंगे कि बहुत अच्छा काम किया। विपक्ष पार्टी अपना अस्तित्व बचाए, अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो भाग के जनसुराज में आ रहे हैं उनको पहले पकड़ के समझाए। और ये आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने बाकायदा लेटर जारी किया था कि जो आरजेडी से जनसुराज में भागेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। इसी प्रकार से जदयू और इसी प्रकार से भाजपा के बड़े बड़े नामचीन नेता लोग जनसुराज में शामिल हो रहे हैं। और हम आपको लिखित ले दे रहे हैं, आज से 1 महीना के बाद आप लिख के दे दीजिए, बड़े बड़े नामचीन लोग जनसुराज में आपको दिखेंगे। और यही बिहार के बदलाव के सबसे बड़े संकेत हैं। और यही नहीं, जनसुराज आपको नए युवाओं को राजनीति में मौका दे रहा है, जो अच्छे लोग, सही सोच, सही लोग, सही सामूहिक प्रयास कर सके। बिल्कुल। आपका क्या फीडबैक है जनसुराज को लेकर के? हमारा फीडबैक यही है कि अब की बार जनसुराज बहुमत से सरकार बना रही है। अच्छा, क्यों बना रही है? क्या जरूरत है जनसुराज को बिहार में? क्या जरूरत है? बिहार तो ऐसे भी 2 सरकार मिल करके चला ही रही है, जनसुराज को आना क्या जरूरत है? क्योंकि बिहार के युवा जो हैं यहाँ से बाहर जाकर रोजगार कर रहे हैं 10,000 15,000 में, जो कि उनको वो इज्जत वहाँ नहीं मिल रही है। और हमारे यहाँ इंडस्ट्री की कमी है, और जनसुराज आती है तो उद्योग के विकास करेगी, शिक्षा पे ध्यान देगी और लोगों को अपने घर में नौकरी मिलेगी। मेन उद्देश्य उनका वही, इस पार्टी का उद्देश्य है कि अपने ही राज्य में अपने लोगों को सेटल करना। मान गए हम आपका कि अपने ही राज्य में नौकरी देंगे, नौकरी देने के लिए वैसा स्टार्टअप भी तो करना होगा। उनका प्लानिंग हो चुका है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें कुछ दिन पहले उन्होंने इंडस्ट्रियल लोगों से भी बैठक की थी कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी बैठाया जाए, और अगर बहुमत से सरकार आती है तो वो अपना योगदान बिहार के लोगों के लिए, युवा के लिए खास करके लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल सर। आपका क्या फीडबैक है जनसुराज को लेकर के? बहुत ही सकारात्मक फीडबैक है और उम्मीदें हैं कि इस बार कम से कम 200 के करीब में सीटें जनसुराज लाएगी। 200 सीट इतना विश्वास के साथ कैसे कर सकते? क्योंकि अभी इतने जाने माने जो है चेहरा सब बिहार में चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कोई आज तक 200 सीट पूरा नहीं ला पाए हैं। 40, 50, 70, 60 में जा करके अटक जाते हैं। जनसुराज तो अभी नई पार्टी है, तो ये फिर 200 सीट कैसे ला सकती है? ये भी एक सवाल बनता है, हम पब्लिकों के मन में ऐसा सवाल है। क्योंकि बदलाव रैली था, बदलाव आएगा, यही कहेंगे एक लाइन में कि बदलाव बिहार में जरूर आएगा। ऐसा जनसैलाब, यानी कि बदलाव रैली से, जनसैलाब से जो है बिहार बदल सकता है। आप लोगों की ऐसी सोच है? ऐसा जनसैलाब मेरे जीवन में आज तक कभी नहीं हुआ था। जो जनसैलाब गांधी मैदान में दिखा, और इस गांधी मैदान में जो रैली हुआ है, उसके बाद से सारे विरोधी पार्टी त्राहिमाम करेंगे। त्राहिमाम करेंगे, यानी कि बचाइए हमको ना। ऐसा बिल्कुल कहेंगे। आज से वो लोग का ये जो, चलिए ठीक है। अच्छा, कोई बात। हाँ, आपको कुछ कहना चाहते हैं जनसुराज को लेकर के, बताइए क्या? जी देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज आपने ये भीड़ देखी, लाखों लोगों का भीड़ था, ये भीड़ प्रशांत किशोर, विपक्षियों का कहना है कि ये तो पैसा से बुलाया गया भीड़ था। विपक्ष लोग क्या बताएंगे, वो खुद पैसा देकर लोग बुलाते हैं। यहाँ पर पैसे की बात कोई नहीं है। यहाँ पर प्रशांत किशोर के देख के जिज्ञासा बनकर आए हुए हैं। और यहाँ पर जितने भी आप भीड़ देख रहे हैं तो इस दमनकारी सरकार को उखाड़ने के लिए, ये जो बिहार में बेरोजगारी, पलायन, ये गरीबी है, इस सबसे त्रस्त हो चुका है बिहार के हर युवा। तो इसको ख़त्म करने के लिए बिहार के हर युवा लोग एक प्रशांत किशोर की तरफ उम्मीद की ओर देख रहे हैं। लोग का कहना
के पास जाते हैं हम लोग तो कोई भी काम कराने के लिए तो वहाँ घूस लिया जाता है। चूँकि इससे भी जो है बहुत सारे हमारे आम पब्लिक, हमारे बिहार के जनता परेशान है, बहुत परेशान है, जो चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। सच्चाई है, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। जिस तरह से लालू राज में जंगल राज हो गया था, अपराधियों का जंगल राज हो चुका था, उसी तरह इस बिहार में, इस नीतीश कुमार के सरकार में अफसरों का जंगल राज आ चुका है। आप किसी भी ब्लॉक में जाइए, किसी भी थाना में जाइए, कोई भी काम, किसी भी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में जाइए, कोई भी काम कराइए, बिना पैसे को काम यहाँ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर इस सरकार को, इस दमनकारी सरकार को, आप कोई भी यहाँ पर देख लीजिए, भ्रष्ट कितना सरकार है। कोई भी यहाँ पर परीक्षा होता है, हर पेपर लीक हो जाता है। क्या आपका व्यवस्था क्या है? कोई भी आप जैसे ले लीजिए, आप जैसे दरोगा का पेपर देख लीजिए, बिहार शिक्षक का पेपर देख लीजिए, पूरी तरह से कोई परीक्षा और पेपर लीक हो जाता है। आपकी कैसी ये सिस्टम बनाया हुआ है कि सिस्टम ही में ही छेद है। तो इस तरह के सिस्टम, करप्ट सिस्टम से लड़ने के लिए बिहार के युवा इस बार तैयार है और इस बदलाव रैली के जरिए यहाँ के आगाज फूंक दिया गया है, बिगुल फूंक दिया गया है और 2025 में बिल्कुल बिहार में बदलाव आएगा और जनसुराज के भरपूर बहुमत से सरकार बने।